पुरी में निवास करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ हर 14 से 19 साल मृत्यु में समाकर पुनर्जन्म लेते हैं। छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बालभद्र भी इसी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसे कहा जाता है नव कलेवर। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है शरीर। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को एक विशिष्ट अवधि के बाद नई मूर्तियों में बदला जाता है और ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ भी पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में समा जाते हैं। पिछले 400 सालों से यह परंपरा विधि पूर्वक चलती आ रही है। परंपराओं के अनुसार जिस वर्ष जोड़ा आषाढ़ का महीना आता है, उसी वर्ष यह परंपरा मनाया जाता है। आमतौर पर जोड़ा आषाढ़ हर 8 साल, 11 साल या 19 साल में एक बार आता है। 2015 का नव कलेवर 19 साल के अंतराल के बाद हुआ था और अगला वर्ष 2034 में होने जा रहा है। जी हाँ, इसमें एक खास तरह के नीम के पेड़ की खोज की जाती है, जिसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है। दारू की पहचान होने के समय किसी भी साधारण नीम के पेड़ को जगन्नाथ के दारू ब्रह्मा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंद्राणी पोथी में दारू की पहचान के बारे में विस्तार से बताया गया है। जगन्नाथ का दारू ब्रह्मा होने के लिए उस नीम के पेड़ में करीब 14 लक्षण होने आवश्यक हैं, जैसे कि उस नीम के पेड़ का रंग काला या गहरा लाल रंग का होना चाहिए। दारू की ऊंचाई 7 हाथ से 12 हाथ होनी चाहिए। उस पेड़ के पास में नदी, तालाब या 3 रास्तों का मिलन हुआ होगा या फिर 3 पहाड़ उस पेड़ से घिरे होने चाहिए। उस पेड़ के पास में मसान होना चाहिए। पास में शिव मंदिर होना चाहिए। पेड़ की शाखाओं में कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बनाए होंगे या फिर उस पेड़ में कोई भी लता वृक्ष नहीं लिपटे होंगे। आंधी, तूफान या बिजली के झटकों से वृक्ष की कोई भी शाखा क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। वृक्ष के नीचे ऊई का पहाड़ होना चाहिए और सांप पहरा देने चाहिए। उस पेड़ में शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह होने चाहिए। उस वृक्ष के पास बहारा, शहारा और बेल के पेड़ होने चाहिए और वृक्ष के पास मठ, मंदिर या आश्रम होने चाहिए। यदि यह सारे लक्षण किसी भी नीम के पेड़ में पाया जाता है, तो वह नीम का पेड़ जगन्नाथ के दारू ब्रह्मा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसे नीम के पेड़ों की पहचान करना और उन्हें लाना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। इसलिए एक स्वतंत्र खोजी दल बनाया जाता है, जिसमें देतापति के लगभग 50 से अधिक सेवायत शामिल होते हैं। देतापति मतलब उस समय के सब और सरदार और विश्ववसु के वंशज हैं। इन पेड़ों को खोजने के बाद पहले इनकी पूजा करी जाती है और बाद में इसे काटकर पुरी भेजा जाता है, जहाँ पर इसे विधि पूर्वक मूर्ति निर्माण किया जाता है। मूर्ति निर्माण होने के बाद ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। वैसे तो नव कलेवर अनुष्ठान कब शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति का सही वर्ष ज्ञात नहीं है, लेकिन कई बार यह दावा किया जाता है कि 8वीं शताब्दी में रक्तबाहु नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी ने पुरी पर हमला किया था। वह समुद्र मार्ग से पहुंचा और पुरी के तत्कालीन राजा सुवर्णदेव को युद्ध में हराया। इसी बीच राजा अपने सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति के साथ पुरी से भाग निकले। फिर वह सोनपुर पहुंचे और सोनपुर गोपाली नामक एक गुफा में मूर्तियों को दफना दिया। 140 वर्ष के बाद सोमवंशी राजवंश के यहाँ जाति के सभी नाम के एक राजा ने मूर्तियों को पुनर्प्राप्त किया, लेकिन इतने लंबे समय से मूर्तियां मिट्टी के नीचे दबे रहने के कारण मूर्ति खराब हो चुकी थी। इसलिए वे सिर्फ अपने साथ ब्रह्म पदार्थ को निकालकर पुरी ले आए। वहाँ पर नई मूर्ति बनवाई और ब्रह्म परिवर्तन किया गया। उसी दिन से पुरी में नव कलेवर मनाया जाता है। ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार का घोषणा करती है और कुछ खास पुजारी हाथों में लाल कपड़ा और आंखों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं और उस रहस्यमय चीज को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है, जिसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के शरीर में होता है। ब्रह्म या परमात्मा सबसे अधिक चर्चा का विषय है, फिर भी उसकी पहचान अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। मुख्यतः देतापति की प्राचीन पोथी में ब्रह्म पदार्थ से जुड़ी सभी जानकारी होने का दावा किया जाता है। इन देतापति के सेवकों ने कई पीढ़ियों
सदियों से दृढ़ता से ब्रह्म पदार्थ की पहचान को गुप्त रखते आए हैं, इसलिए यह आम जन के लिए प्रकाश योग्य नहीं है। परंतु ब्रह्म पदार्थ की पहचान के संबंधों में कई सिद्धांत हैं, जैसे कि कई लोग ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का नश्वर अवशेष मानते हैं। मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब पांडवों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस समय श्री कृष्ण का नाभि आग में जला नहीं था, इसलिए पांडवों ने उस नाभि को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा था, जिसे फिर ब्रह्म पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यह मान्यता पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर आधारित है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ शालिग्राम और सोने के प्लेट पर बना एक श्री गोपाल यंत्र है। श्री बालभद्र की मूर्ति में से भी यंत्र के साथ ब्रह्म पदार्थ के रूप में स्वर्ण शिवलिंग है। देवी सुभद्रा के मुख्य सामग्री सोने के प्लेट पर बना एक भुवनेश्वरी यंत्र है और श्री सुदर्शन का ब्रह्म पदार्थ एक शालिग्राम और श्री नरसिंह यंत्र है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह किसी प्रकार का तांत्रिक शक्ति या पूरा अलौकिक शक्ति हो सकती है। इनमें से किसी भी धारणा को साबित करने के लिए अत्यधिक सबूत नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि बहुत ही मूल्यवान और रहस्यमय चीज हो सकती है, क्योंकि जिसको हासिल करने के लिए आज तक पुरी मंदिर में 18 बार हमला हो चुका है, जिसके बारे में हम कभी फिर और बात करेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी जगन्नाथ मंदिर निरंतर बढ़ता रहा है। वह एक आकार से दूसरे आकार में बदलते जाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।